चलो हिंदी सीखे में स्वागत करती हुई मैं विशालाक्षी। और आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। దీని ముందర వీడియోలో మనం చూసాము వర్డ్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది, సంస్కృత్ నుంచి దేశీ భాష, విదేశీ భాష, తర్వాత మనం మోడిఫై చేసి అలా శబ్దం. కానీ ఆ శబ్దాలను మనం ఎప్పుడైతే ఆ వర్డ్స్ని మనం వాక్యాల్లో ప్రయోగిస్తామో, వాక్యాల్లో ప్రయోగించేటప్పుడు అది ఎలా ఎక్కడ పెట్టాలి, దానికి ఏమిటి ఉంటుంది, ఇవాటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇవాళ తెలుసుకుందాం. तो जब वाक्य लिखते हैं तो हर शब्द का अपना अपना वैल्यू होता है. तो हर जगह जो है कभी वाक्य जब ही सार्थक होगा जब उसको परफेक्ट प्रॉपरली उसको हम अरेंज करेंगे. तो उसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि किन किन की चीज़ें होती हैं, इन सब पर आज हम विचार करेंगे. तो वही हमने बताया कि प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं. उसमें है पहला संज्ञा यानी नाउन, दूसरा है सर्वनाम, प्रनाउन, थर्ड वन है विशेषण, एडजेक्टिव, और फोर्थ वन क्रिया, वर्ब. फिफ्थ वन क्रिया विशेषण, फिफ्थ वन है क्रिया विशेषण एडवर्ब. सिक्स्थ वन है संबंध बोधक प्रिपोजिशन, संबंध बोधक प्रिपोजिशन. सेवेंथ वन है समुच्चय बोधक कंजंक्शन. और 8th वन है विस्मयादि बोधक. इंटरजेक्शन. ये 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें कि कभी भी जब भी हम वाक्य लिखते हैं तो इन 8 का हमें ध्यान रखना होता है. इसमें ये पहले 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द होते हैं ये शब्द लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण बदलते रहते हैं, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దీనిలో నౌన్ కానీ, ప్రనౌన్ కానీ, అడ్జెక్టివ్ కానీ, వర్బ్ కానీ, ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఎప్పుడైతే వాక్యంలో దాన్ని ప్రయోగిస్తామో అప్పుడు లింగ్ అంటే జెండర్, స్త్రీలింగ్, పుల్లింగ్ అలా ఉన్నప్పుడు, వచన్ అంటే ఏకవచన్, బహువచన్, కారక చిహ్నాలు వీటి వల్ల కాల్కే కారణం అంటే టెన్సెస్, వీటన్నిటి వల్ల దీనిలోని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. మనం ముందర క్లాసుల్లో దాన్ని చాలా వివరంగా చెప్పుకుంటాం. ఇవాళ నేను కొంచెం జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను. అందుకని వీటిని మనం विकारी शब्द अंटाम. विकारी का मतलब होता है चेंज.
विकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें चेंज आया है, परिवर्तन आया है। उन्हें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये जो हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अंटे लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण इसमें इन शब्दों में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको अविकारी शब्द कहा जाता है। और ये चेंज होते हैं इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। आगे के वीडियोस में जब हम पूरे जब पढ़ लेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि किस तरह से वो चेंज होते हैं और किस तरह से चेंज नहीं होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन, संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, राम है, सीता है, बालक, बच्चा, लड़का, कोई भी हो, उसको हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। कोई भी वस्तु हो, मेज हो, कुर्सी हो, अलमारी हो, फैन हो, कोई भी चीज वस्तु है उनको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कोई भी प्लेस हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, या कोई भी हो, प्लेस का नाम हम रखते हैं। कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर आएगा उसको भी हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और भाव का मतलब होता है जिसे हम फील करते हैं। ఏదైతే మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటామో వాటిని మనం भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंगो मीठा, आम मीठा है, మామిడి పండు తీయగా ఉంది, కానీ దాన్ని ఫీల్ చేసే వాడు ఎవరైతే తింటున్నారో దాన్ని ఫీల్ చేస్తారు, उसको कहते हैं मिठास। मीठा आम, मिठास। ब्यूटी, देखो हिमालय की ब्यूटी जिसको ने फील की है, सुंदरता, ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती हैं? भाव के अंतर्गत आती, वो भी जो है संज्ञा कहलाता है। ये जो है एग्जाम्पल्स हैं नाउन के। तो ये है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। మొదటిది ఏంటి? వ్యక్తివాచक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। सेकंड वन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। थर्ड वन है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ वन है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन।
और फिफ्थ वन है समुदायवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। ये 5 जो हैं इसमें ये 3 जो हैं बहुत मुख्य होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इच्छुकुना राम और सीता या रमेश, ये जब हम लिखते हैं तो ये जो हैं यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है तो दिल्ली। अगर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में अगर बताया जाता है ఒక పర్టికులర్ ఎవరి గురించైనా మనం చెప్తున్నామో దాన్ని మనం ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం। ఒక జాతిని సంబోధించే దాన్ని మనం जातिवाचक या कॉमन नाउन कहते हैं। ఇప్పుడు राम रमेश सुरेश వీళ్ళందరూ ఏంటి अगर उनको कहेंगे लड़का, लड़के हैं, सब बच्चे हैं या बच्चा है तो इनको जो है हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। वो कॉमन नाउन है। एक पशु का कोई नाम हो सकता है या एक पूरी जाति जो है जब होगी तो उसे हम कॉमन नाउन के नाम से बताते हैं। भाववाचक संज्ञा बड़े మనం చెప్పుకున్నాం కదా, भाव जिसमें कि फील हम जिसको करते हैं, किसी के गुण दोष अवस्था ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం भाववाचक संज्ञाలో कहते हैं। एक ईमानदार लड़का, उसकी ईमानदारी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी। बच्चे का बचपन, किसी का भी बचपन, चाइल्डहुड, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस में कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती हैं। द्रव्यवाचक जिसमें जिससे कि कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं जब होता है, जैसे सोना, गोल्ड, सोना मीन्स गोल्ड, चांदी, सिल्वर, लकड़ी, पानी, ये सारी चीजें जो है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। और फिफ्थ वन है समुदाय। समुदाय मीन्स जो कि एक समूह में होता है। फॉर एग्जाम्पल सेना, आर्मी, ये जो सेना जो चीज होती है जिसमें कि बहुत लोग होते हैं। एक क्राउड है, भीड़। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीस, ऐसे जब हम लोग लिखते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हम समुदायवाचक के अंतर्गत रखते हैं। झुंड, ये सारे शब्द कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 मुख्य हैं। और जब చిన్న క్లాసుల్లో ఉన్నారు, ప్రైమరీ క్లాసుల్లో ఉన్నప్పుడు किसी संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन రాయమంటారు, एग्जांपल्स రాయమంటారు, how many types ఉన్నాయి ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు। కానీ హైయర్ క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడు మనని చేంజ్ చేయాలన్నమాట। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलो, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदलो, या वर्ब से भाववाचक संज्ञा में बदलो, एडजेक्टिव से भाववाचक संज्ञा में बदलो। ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, సుందర్, సుందర్ లड़की, సుందరతా, ఇలా అన్నమాట। एडजेक्टिव నుంచి भाववाचक संज्ञा में बदलो। ये पूछता है या नहीं तो पद परिचय। पद परिचय అంటే ఏంటి? ఒక వాక్యం ఇచ్చి దానిలో పదాన్ని మనం ఒక అండర్లైన్ చేసి ఇస్తాడు। దాన్ని మనం అది నౌన్ అయితే నౌను, దాని కైండ్స్ ఆఫ్ నౌను, ఇవన్నీ మనం దాన్ని గుర్తించాలి। ఇది వీటన్నిటిని ఇంకా వివరంగా మనం ముందర వీడియోస్లో ఇంకా చూస్తాము। మే एग्जांपल ద్వారా నేను మీకు అన్ని విస్తారంగా చెప్తాను। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले आपको तक पहुँचे और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।